हे गाइस, जो भी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के सुनने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुश्किल, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप लोग मेरी इस कहानी को एक बार ज़रूर से याद करेंगे और कहेंगे हाँ, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो है उस मेरी कहानी को याद करके जो है दुखी होना छोड़ देंगे। तो एक बार ज़रा ध्यान से इस कहानी को सुनिए। एक बार क्या होता है, आसमान से जो है दो फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं। मेरा फरिश्ते का मतलब कि दो भगवान के दूत या फिर जो भी आप कह लीजिए, आते हैं ज़मीन पे और जो है कहते हैं यहाँ पे आज हम अपना पूरा दिन गुजारेंगे, पूरी रात गुजारेंगे, कुछ दिन तक हम यहीं पे रहेंगे। तो जो दो फरिश्ते होते हैं, एक छोटा फरिश्ता होता है, एक बड़ा फरिश्ता होता है, मतलब कि दोनों भाई होते हैं। तो वो सबसे पहले एक गांव में जाके उतर जाते हैं और जो है उस गांव के सबसे अमीर घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाते ही उनसे कहते हैं क्या हमें रात के रहने के लिए आप हमें जगह देंगे, हमारे पास यहाँ कोई घर नहीं है, हम नए शहर गांव में आए हैं। तो वो जो बड़ा इंसान होता है, सबसे अमीर इंसान, वो उन लोगों को गुस्से में जो है एक कमरा दे देता है। वो खड़ूस टाइप का इंसान होता है और जो है उसने फर्श पे ही सोने के लिए कह देता है। और वो जो दोनों फरिश्ते होते हैं कहते हैं चलो आज की रात फर्श पे गुजारनी पड़ेगी, और वो दोनों रात फर्श पे गुजारने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, रात आधी रात गुजरती है, रात को जो छोटा वाला फरिश्ता होता है, मतलब छोटा उसका भाई, उठता है और देखता है मेरा बड़ा भाई तो जो है एक बड़े अमीर घर की जो है दीवार को संभाल रहा है, मतलब उस घर की दीवार को रिपेयर कर रहा है। तो वो अपने बड़े भाई से पूछता है, बड़े फरिश्ते से पूछता है कि तुम इतने बड़े आदमी की दीवार क्यों कर रहे हो, ये तो बड़ा ही अमीर है, खुद ही बनवा लेगा। तो इस बात का जवाब देते हुए वो बड़ा फरिश्ता होता है, कहता है जो इंसान जैसा दिखता है वो इंसान वैसा नहीं होता है। ये बात कहते ही जो है वो दीवार को रिपेयर कर देता है और जो है दोनों मिलकर सो जाते हैं। वो अगले दिन दूसरे दिन जो है उस गांव को देखते हैं अच्छे खासे से, और दोबारा जो है शाम हो जाती है। और इस बार वो लोग सोच लेते हैं इस बार हम सबसे गरीब घर पे जाएंगे, क्योंकि अमीर इंसान ने तो जो है उसे अच्छे से सोने के लिए भी नहीं दिया था। तो जाते हैं सबसे गरीब इंसान के घर, और जो है वो गरीब इंसान अपना बिस्तर जो है उनको दे देता है, उन दोनों फरिश्तों को। क्योंकि उस गरीब आदमी का एक ही घर था, एक छोटा सा कमरा था, और उसमें वो और उसका एक लड़का साथ ही साथ रहते थे दो बिस्तरों में। और जो है उन दोनों ने जो है उन फरिश्तों को अपना बिस्तर दे दिया। और उस रात वो दोनों फरिश्ते थे उसी गरीब घर के में जो है बिताते हैं, आराम से चैन की नींद सोते हैं। और जब सुबह उठता है सबसे पहले छोटा फरिश्ता और जो है देखता है वो जो गरीब आदमी होता है बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो जो है वो देखता है क्या किस कारण से जो है ये गरीब आदमी रो रहा है, और देखता है कि उस गरीब आदमी की तो गाय जो है वो मर गई है, इसीलिए जो है वो रो रहा है, क्योंकि उसकी एक इकलौती गाय थी, उसी से जो वो अपना पालन पोषण करता था अपने बेटे का और अपना। तो इस सब घटना को देखकर जो है वो एक छोटा फरिश्ता जो है अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है तुमने रात में क्या इस गरीब आदमी की गाय की जान नहीं बचा पाई, इसका एक ही तो कारण था पैसे कमाने का, अपने परिवार का पालन पोषण करने का, वो भी तुमने नहीं बचाई। तो जो बड़ा भाई होता है वो रिपीट अगेन करता है, कहता है जो जैसा दिखता है वो वैसे नहीं होता है। तो वो भाई जो छोटा होता है उसका, वो आखिर चिल्ला के कहता है आखिर जो जैसा दिखता नहीं है वैसा नहीं होता है, फिर आखिर होता कैसा है। तो वो फिर आदमी बताता है ये रात में जो है यहाँ पे मौत का सौदागर आए थे और जो है इस गरीब आदमी की जान लेने वाले थे, जिससे कि जो है इसका एक अकेला बेटा जो है अकेला नहीं जाता, पता नहीं इस गरीब बच्चे का क्या होता है, इसे कौन पालन पोषण करता। और जो वो गाय थी वो तो अकेली थी, ना ही उसका कोई बछड़ा था, ना ही कोई कुछ था। इसीलिए जो है मैंने रात को मौत के सौदागर से बड़ी विनती की और जो है उनसे मनाया उनको, और उनसे कहा कि तुम इस गरीब की जान बख्श दो, इस बच्चे की रखवाली कौन करेगा। तो जो है मौत के सौदागर ने जो है उस गरीब आदमी की जान को बख्श दिया। तो जो फिर छोटा फरिश्ता होता है, उस बड़े फरिश्ते का भाई उस फरिश्ते से पूछता है अपने भाई से, तो फिर तुम उस अमीर आदमी की जो है दीवार को रिपेयर क्यों कर रहे थे उस दिन, तुमने उस दिन भी यही लाइन बोली थी, तो मतलब इसके पीछे का भी कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो जो बड़ा फरिश्ता होता है उसका भाई होता है अपने छोटे भाई से कहता है कि उस दिन उस अमीर आदमी ने जो है इतने धन के बावजूद भी हमें एक तो फर्श पे लिटाया, उसे इतना लालच था, वो इतना कंजूस था। पहली बात जो है उसने अपने धन को जो है उस दीवार के पीछे चुनवा के रखा था, जिसके कारण
उसका धन दौलत उसकी कोई देख ना पाए, उसकी कोई चुरा ना पाए। और जो उस दीवार में एक छोटा सा छेद था जिससे कि वो कंफर्म करता था कि हाँ मेरा धन इसके पास पीछे रखा हुआ है। मैंने उस दीवार को जो है बंद कर दिया पूरी तरीके से, जिस कारण जो है वो उस दीवार को नहीं ढूंढ पाएगा और धन नहीं खोज पाएगा। और धन खोजने के लिए जो है वो अपने पूरे घर को तुड़वा डालेगा, जिससे कि उसका धन वेस्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका धन वेस्ट होगा, इसीलिए जो है फरिश्ते ने उसको जो है बंद कर दिया था उस छेद को। तो ये अब सभी बात अपने भाई को बताता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? तो गाइस इस कहानी से हमें सीख यह मिली, उस फरिश्ते का मतलब यहाँ पे था कि भगवान जो कि ईश्वर होता है, जो कि हमारा पालन पोषण करता है, जो वो चाहेगा वही हमारी लाइफ में होगा। हमारे कर्म से भी होता है फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसका भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले का फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है। अच्छे कर्म हो सकते हैं वो भी, या फिर बुरे कर्म हो सकते हैं, लेकिन जो भी फरिश्ते के लोग करते हैं, मतलब कि जो भी भगवान करते हैं वो अब हमारे अच्छे के लिए करते हैं। जो भी उस गरीब इंसान के साथ किए, जो भी उस अमीर इंसान के साथ किए, वो सब भगवान करते हैं। मतलब कि उनके पास पहले से ही लिखा रहता है या फिर उन्हें डिसाइड रहता है कि हमारे साथ उनको क्या करना है। और जो भी हमारी लाइफ में परेशानियाँ आती है, जो भी कुछ आते हैं, उनके पीछे भगवान का ही हाथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परेशानियाँ भगवान देते हैं, ये सब आपके कर्मों का नतीजा होता है। हर इंसान के अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छे परेशानियाँ आती है, और हर एक परेशानी के पीछे किसी न किसी कारण होता है, तो उससे हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर एक दोस्त के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में परेशान ना रहे। जो भी भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।